हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो एक बार फिर से मैं आपके मिस्टर टीचर आपके लिए आपका मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूं। तो हम देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमारा वीडियो लेक्चर है आपके नए लेसन 3 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल लेसन है। हम तो देखेंगे किस तरीके से ये लेसन सॉल्व किया जाता है, जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। पहले हम इसको समझेंगे, घातांक क्या होता है और घनमूल क्या होता है। पहले जैसे कि घात और अंक, यहाँ पे 2 पावर 3 दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये अंक जो कहलाता है ये घातांक कहलाता है या घातांकित संख्या कहलाती है। घातांकित संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, घातांकित संख्या। यहाँ पे 2 पावर 3 इस पूरे को बोलते हैं घातांकित संख्या। इसके बाद 2 पावर अगर 3 है तो इसको क्या है, पावर या रेस टू बोलते हैं। 2 रेस टू 3 या 2 पावर 3। तो यहाँ पे 2 रेस टू, या इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि 2 का क्यूब। अगर 2 के पावर 2 है तो बोलते हैं 2 का स्क्वायर। लेकिन 2 का पावर अगर 4 है तो इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, तो हम बोलते हैं 2 रेस टू 4। इस तरीके से अगर 2 के पावर 9 दिया हुआ है तो बोलते हैं 2 रेस टू 9। इस तरह, या फिर 2 के पावर या 4 के पावर दिया है 28 तो बोलते हैं 2 रेस टू 28। तो ये होता है, रेस टू बोलते हैं या पावर बोलते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर का होता है, जो पावर होता है, उसको क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर्स पावर के होते हैं, पूर्णांक संख्या जो पावर होती है, उसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, जैसे 4 के घात 28, 2 के घात 9, 2 के घात 4। तो ये हो गया घात हो गया। और जो नीचे का होता है, जिसके ऊपर घात होता है, उसको क्या बोलते हैं, आधार, या इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये घातांकित जो संख्या होती है, उसको ऊपर जो पावर होता है उसको घात बोलते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आधार। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप 7th स्टैंडर्ड में इससे परिचित कराया गया होगा, परिचय। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम। यहाँ पे आपको 8 नियम पढ़ने हुए, टोटल 8 रूल्स हैं, 8 लॉज हैं। वो 8 को मैं यहाँ पे एक एक करके लूँगी, एक्सप्लेन करूँगी और एग्जांपल देके आपको समझाऊँगी कि ये नियम है किस तरीके से जो है ये सॉल्व होता है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ये a⁻m इंटू a⁻n। ठीक है फ्रेंड्स, a⁻m इंटू a⁻n, मतलब a के घात m गुणे a के घात n। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा a⁻m प्लस n। अगर कोई भी समान पूर्णांक है, जैसे ए मतलब क्या है, पूर्णांक अगर समान हो और उसके घातांक कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाता है, वह घातांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उसका प्लस हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए कि 2 के पावर 4 है मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो a2 मतलब क्या हो गया, a हो गया, जो कि सेम है। और इसका mn मतलब क्या हो गया, ये क्या है, इसका पावर हो गया, m का मतलब 4 हो गया, n का मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 3 कितना होता है, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेस टू 7। इस तरीके से ये फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, जब पूर्णांक या कोई नंबर दिया रहेगा तो इस चेक करेंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ईजिली शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरा है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू क्या होगा, a⁻m-n। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके पहले क्या है, a गुणे a था। अब यहाँ पे a क्या है, डिवाइडेड बाई a है, मतलब यहाँ गुणांक था, यहाँ के पर क्या है, भाग है। तो हम कैसे भाग देते हैं, a अगर कोई पूर्णांक है, उसके घात m है, और उसका भाग करके a कोई पूर्णांक है और उसके घातांक n है, तो इसके पहले जो जुड़ जाता था, जब गुणात्मक हो तो जुड़ जाता था, लेकिन जब भागात्मक हो, भाग हो, तो क्या होते हैं, ये घटाना हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 5
रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 4। ठीक है, a मतलब 5 हो गया, m मतलब 6 हो गया, यहाँ पे भी a मतलब सेम हो गया, 5 हो गया, और n मतलब 4 हो गया। तो इज इक्वल टू 5, m क्या हो गया 6 माइनस क्या हो गया 4 इज इक्वल कैसे हो जाएगा 5, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला, और उसका एग्जाम्पल कैसे लेकर कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वो आपको बता दिया। अब हम देखेंगे जो है नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यह दिया है a का गुणा b इज इक्वल टोटल पावर m दे दिया है। मतलब अगर दो कोई अलग अलग पूर्णांक हैं वो गुणात्मक में है और उनके पावर दिया हुआ है कोई नंबर, तो वो कैसे होता है a पावर m फिर मल्टीप्लाई बाई b पावर m। मतलब जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो a का पावर m हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई b का पावर m हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। तो इसको कैसे किसी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 2 दिया हुआ है, मतलब a मतलब 5 हो गया, b मतलब 6 हो गया। अगर सेम a यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देखो a b अलग अलग नंबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने दो अलग अलग नंबर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मल्टी पावर इसका रेज टू 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया आपको, ये आपका था थर्ड फार्मूला। अब हम चौथे फार्मूले पर आते हैं। तो देखेंगे कैसे है चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। कैसे हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्या है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसका मान 1 के बराबर होता है। मान लीजिए कि 2 के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। और दो ही क्या, अगर 50 है 50 है उसके पावर भी 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए 0 होता है ना कि अंश होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 5 के पावर 1 मतलब 5 किसी भी नंबर के पावर 1 मतलब वो खुद वही नंबर होता है, मतलब 5 ही होता है। तो यहाँ पे अगर 5 के पावर 0 है तो वो क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक कि 1000 के पावर भी अगर 0 है तो उसका मतलब 1 ही हो गया। अगर 1 लाख है या 10,000 है, कुछ भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। ये चौथा फॉर्मूला था कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा फार्मूला। हमारा पांचवा क्या फार्मूला है। तो पांचवें फार्मूले पर आते हैं। तो इस तरीके से पांचवा क्या दिया हुआ है a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर m। अगर कोई भी किसी भी पूर्णांक का अगर घातांक ऋणात्मक हो तो वो क्या हो जाता है बटे में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से, और बटे में होने के बाद उसका जो घातांक होता है वो धनात्मक हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि अगर 5 घाते -3 दिया है, मतलब 5 इज रेज टू -3 इज इक्वल टू, तब हम क्या करेंगे फटाक से ये इसी नंबर 1 अपॉन का क्या करेंगे 1/, सेम यही नंबर लिख देंगे लेकिन धनात्मक, 5 घाते 3 हो जाएगा। जो ये ऋणात्मक में था यहाँ पर क्या हो जाएगा धनात्मक। यहाँ पे मतलब 5 -3 था तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा पांचवा फार्मूला था। तो 6th फार्मूला पर आते हैं। तो इस 6th फार्मूला में क्या है दिया हुआ है कि a पावर m फिर इसके पावर क्या दिया है n। अरे बाप रे, ये तो पावर के भी पावर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये भी बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे a पावर m इंटू n। मतलब कि अगर किसी भी घातांक का भी घात दिया हो, किसी भी घातांक संख्या के भी घात दिया हो तो उसको इस तरीके से लेके सरल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऐसा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स कि ये जो है इसके घात पे घात दिया है तो आप डर जाए और उसको सॉल्व करने से कतराने लगें। तो आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिए, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपको मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक का एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ जाए चीज़ें जो है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम एक आपका एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए कि 5 पावर 3 है और फिर इसके पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे a पावर m
फिर पावर n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंपल, आसानी से हो गया। कितना सिंपल है ये। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि 7वां फार्मूला हमारा है। 7वां क्या दिया हुआ है, a/b रेज टू m। ठीक है, अगर अपॉन में कोई दिया हुआ है a/b रेज टू m, तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो a/m अपॉन a पावर m अपॉन b पावर m, मतलब जब ये ब्रैकेट क्या होगा, टूटेगा, यानी कि ये कोष्ठक है, जब ये टूटेगा तो एक बार m पर पावर a पर पावर बनेगा, फिर यही b पर m पावर बन जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि क्या दिया है, 5/7 पावर क्या दिया है, 3 दे दिया है, या क्यूब दिया है, इसका पावर 3 दिया है। तो क्या लिखेंगे, 6/3/7/3, सिंपल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 7वां फार्मूला था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट फार्मूला 8वें पे। मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि हमारे 8 फार्मूला हैं, हम उसको सीखेंगे और सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। तो मैं आपको फटाफट 8वां भी बता देती हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है a/b इज इक्वल टू -m। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया है a/b इज इक्वल -m दिया है, मतलब कि जो घातांक है वो ऋणात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b/a प्लस m हो जाएगा, सिंपल है। जो ये अंश होता है ये हर होता है फ्रेंड्स, तो जो अंश होता है वो हर में चला आता है, जो हर होता है वो ऊपर होकर अंश में चला आता है, और ये जो ऋणात्मक घात होता है वो धनात्मक हो जाता है, यानी कि इसी को अपोजिट करके घातांक धनात्मक कर देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ, जैसे 3/4 इसका घातांक -6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, फटाक से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते समय उल्टा कर देंगे। तो 4/3 और ये जो ऋण 6 था वो धनात्मक धन 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैंने जो भी फॉर्मूला विथ एग्जांपल बताया आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि मुझे यहाँ पे बात समझ में नहीं आई है। और फ्रेंड्स, वीडियो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो नया वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मैं बाय, फिर से मैं मिलती हूँ आपका नए वीडियो में।